नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ। दोस्तों 4-5 बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि जो ये सेकंड ग्रेड की परीक्षा है इसके बारे में आप एक वीडियो बना दो, क्योंकि बच्चे प्रेजेंट टाइम में काफ़ी दबाव महसूस कर रहे हैं काफ़ी, क्योंकि टाइम कम मिला है। एक तो अब अपने पास 30 जुलाई की एग्ज़ाम है तो टाइम कम मिला है। तो विशेष रूप से इस वीडियो में मैं विशेष रूप से सेकंड ग्रेड के लिए ये वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों जिसको टारगेट बना के तैयारी करना है वो तो अब क्या टाइम कम बच रहा है तो वो तो अपनी तैयारी को एक अच्छा सफल योजना के अनुसार तैयारी में लगा होगा। तो मैं आपको विशेष रूप से आज ये कहने के लिए आया हूँ कि जो अपना सिलेबस है उसको ज़्यादा विस्तार में पढ़ने की आवश्यकता तो है नहीं आपको, क्योंकि टाइम कम है अपने पास। अब कोई 4-5 महीने तो बच रहे नहीं है जिससे कि आप एक दिन कला संस्कृति पढ़ लिए, कला संस्कृति का कोई टॉपिक जैसे देवी देवताओं में आपने एक दिन ख़राब कर दिया, तो ऐसा तो अब टाइम अपने पास है नहीं। क्योंकि एक लंबा समय होता तो अपूर्ण विस्तार से बात कर लेता मैं। दोस्तों मेरे पास अभी कोई ऐसे बोर्ड वोर्ड की व्यवस्था भी नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाऊँगा, ओनली फॉर मेन टॉपिक की बात करूँगा। किस तरह से अपने को जो अपने आज तारीख 8 हो गई, कल 9 तारीख से ओनली फॉर ये जो 10 से 20-22 दिन का जो टाइम है उसको किस तरह से मैनेजमेंट करना है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों ओनली फॉर अपने पास फिक्स 22 दिन बच रहे हैं। 22 दिन की किस तरह से एक सटीक रणनीति हो जिससे अपना सेकंड ग्रेड का पेपर एक अच्छा हो जाए। कई बच्चे जैसे रीट में सफल होने के बाद उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने में या उनके पास टाइम नहीं था, लेकिन अब टाइम है। जो बच्चे रीट में सेलेक्ट हुए हैं वो बच्चे भी अब विशेष रूप से अपना जो जीके का पेपर रद्द हुआ है सेकंड ग्रेड का, उसमें टाइम देने का अब समय उनके पास आ गया है। अब दोस्तों मैं बात करूं ओनली फॉर 22 दिन की रणनीति बताऊंगा। जो वीडियो देख रहा है उसको अंत तक देखिए, आपको एक सटीक अनुमानित जो मेरी ये रणनीति है आपको फिक्स लगेगी। अब दोस्तों मैं बता दूं अपना जो सिलेबस है वो 4 भागों में डिवाइडेशन है। 4 भागों में डिवाइडेशन है, वैसे मेनली मैं इसको 3 भागों में डिवाइडेशन कर लेता हूं। जो पहले आपको देखना है, मेरे अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं, आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना। पहले आपको देखना है कला संस्कृति और राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान के इतिहास, क्योंकि ये भी एक अच्छा टॉपिक है और अच्छी रणनीति रहती है इस एग्ज़ाम में। ये है तो कला संस्कृति और राजस्थान का इतिहास, उसको आपको कम से कम मेरे अकॉर्डिंग उसका जो टॉपिक्स हैं यानी 7-8 टॉपिक कला संस्कृति के हैं, 7-8 टॉपिक राजस्थान इतिहास के हैं, तो उनको आपको बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता है। ज़्यादा विस्तार से आपको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, उसको आपको बार बार रिवाइज करना है। बार बार जैसे आज टॉपिक आपने कला संस्कृति की बात करें, जैसे देवी देवता या कोई भी जैसे चित्रकला आपने पढ़ लिया, तो उसको आप थोड़ा सा आपके पास पुराने जो नोट्स है उनसे पढ़ो और बार बार आप या तो कोई ऑनलाइन टेस्ट दो, या टेस्ट नहीं दे रहे हो तो कोई बुक ऐसी निकालो उसमें से, आप उसमें प्रश्नों के टिक लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करो। यानी मैं 4-5 दिन बताया कला संस्कृति और राजस्थान का इतिहास। जो दूसरा पार्ट है अपना, दूसरा पार्ट है आपको लेना राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की राजनीति, राजस्थान अर्थव्यवस्था, राजस्थान भूगोल, ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इसके भी इस तरह से जैसे राजस्थान के भूगोल के जो भी अपने टॉपिक्स हैं 10-12 जो टॉपिक्स हैं, राजस्थान की राजनीति के जो भी हैं, राज्यपाल है, RPSC है, मानवाधिकार आयोग है, ये जो टॉपिक्स हैं उनको आपको सेलेक्ट रणनीति के अनुसार 5 दिन इनको देखने की आवश्यकता आपको है। 5 दिन के अंदर फिक्स सेलेक्ट करो कि यह आज आपको देखना है और इसको इस तरह से आपको कंप्लीट करना। तीसरा भारत और विश्व को जीके को आपको लेना है, यानी मनोविज्ञान का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, समथिंग 20 नंबर की है, और भारत और विश्व का जीके। तो इस तरह से आपको तीनों पार्टों के साथ बात कर रहा हूँ। पहला पार्ट जो लिया आपने कला संस्कृति इतिहास, दूसरा पार्ट राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की राजनीति, तीसरा पार्ट लिया मनोविज्ञान और भारत और वर्ल्ड का
जो जीके है उसके साथ साथ आपको समसामयिक का, क्योंकि समसामयिक की जो करंट अफेयर्स है वो भी लगभग 10% उसके भी आएंगे, तो उसको भी जैसे इनके साथ इन पार्टों के साथ एक एक डेढ़ घंटा आपको शाम को या तो कोई ऑनलाइन क्लास के माध्यम से या आपके पास कोई न जो करंट क्रोनोलॉजी वगैरह आती होगी उसको एक एक डेढ़ घंटा उसको भी आपको विशेष रूप से देना है। तो ये हो गया। अब इनके नंबरों की बात करूं दोस्तों, तैयारी करने की आवश्यकता है। इस तरह से आपने अगर तैयारी कर ली तो आपके जो इस जीके वाले पेपर में अच्छे नंबर आएंगे, चाहे उसमें आपके कम नंबर आ रहे हो, लेकिन आपने अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और अपने पार्ट को लेकर अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज चालू करके या जिस मॉडल पेपर और पुराने सॉल्व पेपर्स को सब तरीके अच्छे प्रकार से देकर आपने अगर तैयारी कर ली तो अच्छे नंबर आपके आएंगे। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा होगा, नेगेटिव मार्किंग से आप बचेंगे। दोस्तों आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।